नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी पॉइंट पर। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत और विश्व भूगोल, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और ये 500 क्वेश्चन की सीरीज होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास होता है? तो 70%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,83,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान। भारत की जल सीमा से कौन से देशों से मिलती है? तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान से मिलती है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है? तो दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 सेंटीमीटर। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी स्थान से। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो ये 5.5 घंटे का अंतर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो गोवा से दमन तक। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो 5वां। थार मरुस्थल किस देश में है? भारत में है। विश्व का शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो अटाकामा। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप है। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो एरेटोस्थेनीज ने किया था। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने करी है? तो अरस्तु ने। बांग्लादेश की दिशा व गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। ओपिसोमीटर का प्रयोग किया किसमें जाता है? दूरी मापने में। उच्च तापमान के मापन के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती हैं? समदाब रेखाएं। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो आइसोहाइट रेखाओं का। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या है? अधिकतम दूरी क्या होती है? तो 4 जुलाई को होती है सबसे अधिकतम दूरी। ओलिम्पस मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो मंगल ग्रह पर है। और सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने समय लेता है? 8.5 मिनट। या नॉर्वे में रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला स्थान चीन का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? चीन, नेपाल और भूटान हैं। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। भारत के दक्षिण में अरब सागर बहता है। और भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? पेरू में। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो 5वां। थार मरुस्थल किस देश में है? भारत में। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप है। पनामा नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो कोलोन। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित है पनामा पत्तन। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है सुएज नहर। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी नदी द्वारा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो 12 मील। भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, गुजरात में स्थित है। भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख में।
तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? सुएज नहर मिस्र में स्थित है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसका निर्माण सुएज नहर कंपनी ने 1859 से 1869 के बीच किया था। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो सुएज नहर। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? 1869 में। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग में हैं पोर्ट सईद तथा सुएज। समुद्र पृथ्वी की सतह को लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए है? तो 71%। किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य सागर रेखा को समकोण पर काटती है कहलाती है देशांतर रेखाएं। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया। डाइक क्या है? ज्वालामुखी निर्मित अंतरिक्ष स्थलाकृति होती है। एंडीज पर्वत उदाहरण है एक बलित पर्वत का। संसार का सबसे नवीन बलित पर्वत है हिमालय। सबसे तीव्र गति से अपनी परिक्रमा पूरी करने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है 3214 किलोमीटर। भारत का पूरब से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? तो सदारहित है। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो कर्नाटक। लीसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 को घोषित किया गया था तो अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वनों के काटने से या रोकने से। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है नागपुर महाराष्ट्र में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1981 में भोपाल में। भारत में चंदन की लकड़ी पर वन सबसे अधिक पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर। पक्षी विहार एवं वन्यजीव अभ्यारण्य अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्यजीव के लिए कानून तौर पर आरक्षित क्षेत्र है बायोस्फीयर रिजर्व। सवाल नंबर 91। वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? तो यह हरियाणा में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। विश्व का एकमात्र पिलावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर में। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? गैंडे के लिए। दाचीगम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। पेरियार गेम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जंगली अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। सवाल नंबर 100। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। दोस्तों वीडियो आपको सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। सारण यानी कि सिंचाई नहर निकलती है गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से। राजस्थान नहर का क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा है लघु एवं बृहद परियोजना से। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक सिंचाई खेती की जाती है? दक्कन के पठार में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर। देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा नहर।
कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? तो पंजाब राज्य है। हरियाणा हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से वाला राज्य है तो मिजोरम। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? असम में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? उत्तराखंड में। मधुमलाई पशु विहार स्थित है व्याघ्रों के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है स्थित है गुजरात में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला तितली उद्यान कहाँ स्थित है? बानरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? किसके लिए आवास है? तो एशियाई हाथी का। भारतीय राष्ट्रीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1916 में कोलकाता में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1970 में कोलकाता में। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व स्थित है तो कार्बेट नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है तेंदुआ। भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए हैं? तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से। कौन एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। सवाल नंबर 130, विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है? तो लाल पांडा है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र विविधता पाई जाती है तो शांत घाटी में। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। केओ लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है तो ये मणिपुर में है। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल एवं असम में। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है ये भारत के किस राज्य प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये राजस्थान में है और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है तो मैसूर में है। और कच्छ का रण क्षेत्र जाना जाता है जंगली गधों के लिए। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है तो सुएज नहर है। राइन नदी कैसी घाटी से गुजरती है? तो भ्रंश घाटी से। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है कैस्पियन सागर। सवाल नंबर 145, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन है। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? क्षोभ मंडल को। वायुमंडल के किस सतह के तापमान में अधिक गति उतर चढ़ाव नहीं होती है? तो समताप मंडल में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? गोवा से दमन तक। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? भारत के कुल भूभाग के 10% भूभाग पर पर्वत है। भारत के कुल भूभाग में से 18.5% भूभाग पर पहाड़ियाँ स्थित हैं। यदि पठारों की बात की जाए तो भारत के भूभाग पर 27.7% पठार पाए जाते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत पर मैदानी विस्तार है? तो 44% मैदानी भाग है। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? बांग्लादेश के। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के। थार भूमि कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य सबसे
अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को निर्धारित कर किसने किया था? सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ ने। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। विदर्भ प्रादेशिक नाम है भारत में और यह अंग है महाराष्ट्र का। पाट अंचल स्थित है झारखंड में। झुमरी तलैया स्थित है झारखंड में। भारत का कोहिनूर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक को, और कर्नाटक में है बेंगलुरु स्थान। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में है। उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो पश्चिम बंगाल नहीं है। और वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक राज्य अलग बनाया तब उसकी राजधानी थी तो कुर्नूल थी। सबसे अधिक जिले हैं उत्तर प्रदेश में। तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो प्रथम श्रेणी के। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी क्या थी? हैदराबाद है। और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? तो बेंगलुरु। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? 7 है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? दिल्ली है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। भारत वर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कोसियुस्को। और किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका को। और एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? प्रथम श्रेणी के। प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हेस ने किया था। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप मग्र तट का विस्तार है? 7.5 पर। महाद्वीपीय मग्र तटों का औसत ढाल जो है 0.2% या 1 डिग्री होता है। महाद्वीपीय मग्र तटों के क्षेत्र मानव के लिए महासागरों के सर्वाधिक संपूर्ण भाग होते हैं। विश्व की सबसे लंबी जल मार्ग कैस्केनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो बेरिंग सागर में। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो एम्फीबोलाइट का। सवाल नंबर 203। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री सुरंगों में सुनामी है? तो जापान में है। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थित पुनर्संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रीड ने किया। एयरवस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिक महाद्वीप में। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? तो मैग्मा। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। जियोग्राफिका के लेखक कौन है? एरेटोस्थेनीज। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। स्वर्णिम सवाल नंबर 212। स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो म्यांमार। 1000 झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है फिनलैंड। श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से भी कौन सा देश जाना जाता है? तो बेलारूस। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? पेनांग को। ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो न्यूयॉर्क। क्विकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो फिलाडेल्फिया। किसे भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? बेंगलुरु को। स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बार्सिलोना। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं कौन कौन हैं? बुध और शुक्र। सवाल नंबर 221। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो नेपच्यून। सौरमंडल में शुद्ध ग्रह
छोटे खगोलीय पिंड हैं वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है कारण के वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा 24 घंटे में 5 मिलीलीटर से ऊपर हो। सवाल नंबर 225, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम चले तो मानसून वर्षा करती हुई मिलेगी, क्योंकि गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ता है आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंची होती जाती है। सवाल नंबर 226, भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र में जल बाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। मौसमी नदियों के जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना कब अब क्रियान्वित है? 40 जिलों में 7 राज्यों में। सवाल नंबर 228, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत के शीत ऋतु में होने वाली वर्षा 20 दिसंबर से लेकर मार्च तक होती है। शीत ऋतु में मानसून के 2 क्षेत्र होते हैं, पहला पश्चिमोत्तर भाग और भारत के पहाड़ी एवं मैदानी भाग तथा तमिलनाडु का कोरोमंडल तट होता है। सवाल नंबर 229, भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र है पंजाब और तमिलनाडु। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है उत्तर पूर्वी मानसून। सवाल नंबर 231, वह राज्य जिसमें जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है वह है तमिलनाडु। सवाल नंबर 232, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? तो हाइग्रोग्राफ। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? भूकंप के झटके। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो होमोसिस्मल। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोगोनल। सवाल नंबर 236, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण ग्रह है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति से। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल। चाय बागानों के लिए प्रयुक्त मिट्टी है अम्लीय। भारत में जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है वह क्षेत्र है शिवालिक पहाड़ियों में के पाद क्षेत्र एवं चंबल घाटी। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि के लिए। मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियाँ हैं सत्यावर्तन यानी फसलों का हेरफेर कर बोना, भेद का निर्माण यानी कि टेरेसिंग, और वायु रोध। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है वनो उन्मूलन से। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वनारोपण से। भोजपत्र वृक्ष मिलता है हिमालय में। कत्था बनाने वाले हेतु पेड़ की लकड़ी का प्रयोग है खेर की लकड़ी। वन जो राज्य भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। सागौन तथा शाल उत्पाद हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी एक वृक्ष का बाहुल्य है वह है देवदार। वृक्ष है जो समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है देवदार। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन अवस्थित है चिनाब नदी पर। तिलैया बांध स्थित है बराकर नदी झारखंड में। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है बिहार व उत्तर प्रदेश की। वह प्रमुख राज्य को प्रस्तावित किस बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे? उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश। वह बांध सिंचाई के लिए नहीं है शिवसमुद्रम। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट स्थित है महाराष्ट्र में। भारतीय कृषि का इतिहास लिखा था एस रंधावा ने। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? 20। भारत में संकार्य जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है राजस्थान में। भारत में कृषि को समझा जाता है
जीविकोपार्जन का साधन। भारतीय कृषि के संदर्भ में सही कथन है। भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाली लगभग 90% क्षेत्र वर्षा पोषित होती है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं, उत्तर प्रदेश व आंध्र प्रदेश। सवाल नंबर 268, नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है ढैंचा। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए और खाद की गुणवत्ता उत्पन्न करने हेतु, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए। सवाल नंबर 270, हरित क्रांति कई कृषि व्यूह रचना की परिणाम थी जो 20वीं सदी के प्रारंभ में की गई थी। 7वें दशक के दौरान सदाबहार क्रांति। सवाल नंबर 270, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई है। एस स्वामीनाथन ने उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए मार्ग को उजागर करने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। नॉर्मन ऑगस्टा बोरलॉग, जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, वह संबंधित हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेशेल को। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की कई इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश डिग्री झुकी हुई है? 23 डिग्री। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो नेपच्यून। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूरब से पश्चिम। सी ऑफ ट्रांसलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर। सबसे छोटा ग्रह बुध है। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सूर्य को। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? सप्तऋषि के। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? 84 वर्ष। पृथ्वी भरी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? 49 किलोमीटर। तारे का रंग किसका सूचक है? अपने ताप के। सवाल नंबर 287, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो नेपच्यून। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। सवाल नंबर 289, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। सवाल नंबर 290, पृथ्वी की आकाशगंगा को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। सवाल नंबर 291, पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला। सवाल नंबर 292, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है? तो नेपच्यून के। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो शीरस है। सवाल नंबर 295, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो एरिस्टोथेनीज ने। तो सवाल नंबर 296, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? अरस्तू ने। सवाल नंबर 297, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। सवाल नंबर 298, अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। सवाल नंबर 299, किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? तो जागृत ज्वालामुखी में। सवाल नंबर 300, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? फिलीपाइन द्वीप समूह। दोस्तों, अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।